फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की जो बुक है उसका लेसन नंबर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं हम ये सीरीज़ JKSSB के एग्ज़ाम्स खासकर क्लास 4 आने वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं आगे। जो लेसन नंबर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो इसमें चार चीज़ें हम पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर यानी जिसका मतलब है लैंड या सॉइल, वो वाला अर्थ का पार्ट। फिर हाइड्रोस्फीयर यानी अर्थ का वो पार्ट जिसमें वाटर है। एटमॉस्फियर थर्ड चीज़ है यानी अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे एयर है। बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ पे लाइफ है। तो बढ़ते हैं आगे। जो अर्थ का सरफेस है ना, ज़मीन की सतह, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे 3 कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और ओवरलैप होते हैं। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है जिस पे हम रह रहे हैं उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो हमारे आसपास अर्थ के सतह के आसपास गैसेस लेयर्स है उनको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी गैसेस हैं। वाटर भी, पानी भी ज़मीन के सरफेस एरिया को बहुत हद तक कवर करता है। उस पोर्शन को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जहाँ जहाँ पानी है। पानी तमाम शेप्स में, चाहे आइस, वाटर, लिक्विड, सॉलिड या गैसियस फॉर्म में। फिर बायोस्फीयर वो नैरो जोन है, वो छोटा सा जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर सब मिलते हैं और इसमें जिंदगी मौजूद होती है, यानी लाइफ होती है वहाँ पे। हर एक फॉर्म की लाइफ, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लिथोस्फीयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अर्थ का सॉलिड पोर्शन, इसको लिथोस्फीयर, इसमें रॉक्स है अर्थ के क्रस्ट में और थिन लेयर्स है सॉइल की जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। 2 डिविजन्स हैं अर्थ के सरफेस की, एक लार्ज लैंड मास यानी कॉन्टिनेंट्स और दूसरा है ह्यूज वाटर बॉडीज जो ओशंस के बेसिस है, समंदरों के नीचे की जमीन। सब ओशंस जो है ना वर्ल्ड के, एक दूसरे के साथ लिंक है। क्या लैंड मासेस भी लिंक्ड है या नहीं? सी वाटर जो है ना, ये तकरीबन सेम ही रहता है। और हम जो लैंड की एलिवेशन है, ऊंचाई, इसको सी लेवल से ही मापते हैं। सी लेवल 0 माना जाता है। फिर हम ऊपर ऊपर बढ़ते हैं ना। दुनिया की हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वो 8848 मीटर सी लेवल से ऊपर है। और ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है नीचे, मतलब वो ज़मीन की गहराई, वो 11,022 मीटर्स है। कहाँ पे? मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे। कॉन्टिनेंट्स, 7 बड़े कॉन्टिनेंट है। ये वाटर बॉडीज इनको अलग अलग करती है। कौन से कॉन्टिनेंट? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये लैंड एरिया जो है अर्थ का, उसके 1/3 लैंड एरिया को ये कवर करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है एशिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास होता है, गुजरता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले कुछ माउंटेन्स है जिनको यूराल माउंटेन्स कहते हैं। एशिया का लैंड मास कुछ इलाका यूरोप के साथ मिलता है, तो उस यूरोप और एशिया के उस इलाके को मिलाकर हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये एशिया के वेस्ट साइड में है। आर्कटिक सर्कल जो एक लैटिट्यूड है वो इससे पास होता है। इसके तीनों साइड, यूरोप के तीनों साइड पानी है, वाटर बॉडीज है। अफ्रीका जो है ये 3rd कॉन्टिनेंट, ये एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर जो है ना, वो तकरीबन अफ्रीका के सेंटर से पास होता है। अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये वाहिद ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी तीनों। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में ही है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है जो है, इसके सारे एतराफ से, सारे साइडों से ये ओशंस और सीज से ढका हुआ है। दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है, लंबा दरिया, नाइल, दरियाए नील, वो भी अफ्रीका से गुजरता है। नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट जो है ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। ये साउथ अमेरिका के साथ एक छोटी सी लैंड स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। छोटे से मतलब जमीनी सतह से।
जिसको इस्मस ऑफ पनामा कहते हैं। ये कॉन्टिनेंट कम्प्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इसके आसपासों भी ओशनस है, 3 ओशनस। अब बढ़ते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में है और इसके आसपास ईस्ट और वेस्ट में 2 ओशनस है। एंडीज जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, वो इसी से नॉर्थ से लेकर साउथ तक गुजरती है। किस में? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न। ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा ही कॉन्टिनेंट है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इसके तमाम एतराफ में ओशंस और सीज है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि इसके आसपास से पूरा पानी से घिरा हुआ। एंटार्क्टिका जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है पूरा। ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, अच्छा खासा बड़ा। जो साउथ पोल है वो इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में है तकरीबन। चूंकि ये साउथ पोलर रीजन में है इसलिए ये साल भर मोटी मोटी बर्फ वहाँ साल भर जमी होती है। वहाँ पे परमानेंटली ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, यानी ह्यूमन वहाँ पे परमानेंटली नहीं रह रहे। वहाँ पे कुछ कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में जो रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया का भी वहाँ रिसर्च स्टेशन है जिनको मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जिनके नाम है। ये 2 रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में रिसर्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। 71% से ज्यादा जो अर्थ है ना ये कवर्ड है वाटर से और 29% लैंड से। हाइड्रोस्फीयर जो है ये वाटर, इट कंसिस्ट्स ऑफ वाटर। जितना भी पानी जितने भी फॉर्म्स में है ना जमीन पे, रनिंग वाटर, ओशंस, रिवर्स, लेक्स में, या फिर आइस है, ग्लेशियर्स में, या अंडरग्राउंड वाटर है, या वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में, ये सारा कुल मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है। 97% से ज्यादा जो अर्थस वाटर है ना वो ओशंस में है और साल्टी है, बहुत ही साल्टी। वो ह्यूमन यूज के लिए अनफिट है। और जो बहुत सारा इसके अलावा पानी है उसकी लार्जर प्रोपोर्शन आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है और बहुत ही कम परसेंटेज बचती है फिर फ्रेश वाटर की ह्यूमन यूज के लिए। इसलिए अगर अर्थ ब्लू प्लैनेट है लेकिन हमें वाटर की शॉर्टेज है क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर कम है। ओशन जो है ये मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। ये इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओशन वाटर ऑलवेज मूविंग रहता है। ओशन वाटर्स में 3 टाइप्स के खास मूवमेंट होते हैं। एक वो जिससे वेव्स बनती है, दूसरी टाइड्स और ओशन करंट्स। 5 मेजर ओशन जो हैं वर्ल्ड के, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, जब इंग्लिश में पढ़ेंगे द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द साउदर्न ओशन और द आर्कटिक ओशन। ये मैंने जो पढ़े ना ये इन ऑर्डर ऑफ साइज मैंने पढ़े। पैसिफिक ओशन जो है ये लार्जेस्ट ओशन है। ये 1/3 जो है अर्थ उस पे फैला हुआ है। कितना मतलब ये लंबा ओशन है। फिर मैरियाना ट्रायंगल जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का वो पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप में है ऑलमोस्ट। अटलांटिक ओशन जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। ये एस शेप्ड है। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिकन जो है ना ये इसके साइड पे आता है और यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड में है। जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो हाईली इंडेंटेड है, यानी इरेगुलर है। और ऐसी कोस्ट लाइन जो है ये आइडियल लोकेशन है नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स वगैरह के लिए। अगर कॉमर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये जो है ना अटलांटिक ओशन ये बहुत ही बिजिएस्ट ओशन है, यानी इससे होकर बहुत सारे कॉमर्शियल रास्ते गुजरते हैं और बहुत सारा कॉमर्शियल ये मतलब ट्रैफिक भी गुजरता है, वाटर ट्रैफिक। इंडियन ओशन ओनली ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे, जिसका नाम रखा गया है इंडिया के नाम पे, ठीक है ना। इसकी इंडियन ओशन की जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। नॉर्थ में इसके एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। साउदर्न ओशन जो है ये अंटार्कटिका से लेकर फिर एक्सटेंड होता है नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। आर्कटिक ओशन जो है ये आर्कटिक सर्कल में है और नॉर्थ पोल इसको सराउंड करता है। ये पैसिफिक ओशन के साथ मिला हुआ है एक नैरो स्ट्रेच, शैलो वाटर की मतलब डीप वाटर की एक स्ट्रेच है, तो उससे, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। अर्थ का तीसरा जो हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है ये इसको
इर्द गिर्द से सराउंड किया है एक गैस की लेयर ने, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये थिन ब्लैंकेट जो है ना एयर का, ये इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लेनेट का। ये हमें एयर देता है ब्रेथ करने के लिए, और हमें जो सूरज की तेज छाएं ना उनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। एटमॉस्फेयर तकरीबन 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक एक्सटेंड होता है ज़मीन की सतह से। इसके 5 लेयर्स है, कंपोजिशन, टेम्परेचर और बाकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे उन इसको लेयर्स में ये किया गया है डिवाइड। ये अर्थ के सरफेस से ये लेयर्स शुरू होती है। तो पहली लेयर है अर्थ के सरफेस से ऊपर ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। एटमॉस्फियर जो है इसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये 99% ये है क्लीन ड्राई एयर बनाते हैं। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी ये 1% ही वॉल्यूम बनाते हैं एयर का। ऑक्सीजन चूँकि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको हम ब्रेथ करते हैं, और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, और ये वो हीट एब्जॉर्ब करती है ना जो अर्थ छोड़ती है, रेडिएट करती है, इसलिए प्लैनेट को ये वार्म रखती है, गर्म। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है ना वो वेरी करती है। ये नीचे ज़मीन के नज़दीक डेंस, ज़्यादा डेंस है। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेयर फिर थिन होता जा रहा है। इसकी डेंसिटी कम बढ़ती रहती है। इसीलिए जो क्लाइंबर्स हैं ना, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। वो ऑक्सीजन साथ लेके चलते, क्योंकि जितना ऊपर उतनी एयर की डेंसिटी कम होती है, और जितना ऊपर उतना टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेयर जो है ना ये ज़मीन पे प्रेशर डालता है। ये एक जगह से दूसरी जगह तक प्रेशर वेरी करता है। किसी एरिया में हाई प्रेशर होता है और कहीं पे लो प्रेशर, और हवा हमेशा एयर जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज में जाती है। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। बायोस्फीयर डोमेन ऑफ लाइफ, जो कि ज़मीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नैरो जोन है। ये जब कांटेक्ट होता है लैंड, वाटर और एयर के दरमियान, जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहीं पे ये जोन है। इस जोन में लाइफ है। लाइफ इस प्लेनेट की यूनिक चीज़ है, क्योंकि लाइफ दूसरे प्लेनेट्स में नहीं है ना। बहुत सारी किस्में हैं लाइफ की। जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बहुत सारी स्पेशीज़ है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक, ये सारे, और ह्यूमनस, ये भी इस एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ये सारे बायोस्फीयर में रह रहे हैं। और हम जो ऑर्गेनिजम्स है बायोस्फीयर में, इनको यूजुअली डिवाइड करते हैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। और यहाँ पे जो 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ है जो इससे पहले हमने पढ़े, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जब हम जंगल काटते हैं अपनी वुड की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर वहाँ पे जंगल इसलिए काटते ताकि हम वहाँ पे ज़मीन के टुकड़े पे एग्रीकल्चर करें, तो यहाँ से मिट्टी नीचे आती है और ज़मीन का जो सरफेस है ये चेंज होता है। इससे अर्थक्वेक वगैरह का खतरा रहता है। जैसे कभी कभी लैंड सबमर्ज हो जाता है, पानी के नीचे डूब जाता है, जैसे रिसेंटली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सुनामी में हुआ था। जो हम वेस्ट मटेरियल लेक्स, रिवर्स वगैरह में डालते हैं, ये फिर ये पानी अनसूटेबल बन जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए। इससे दूसरे जो लाइफ फार्म्स हैं, एक्वेटिक लाइफ फार्म्स, वो भी मुतासर होते हैं। इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स वगैरह से कुछ ऐसे एमिशंस भी निकलती है जिससे एयर पोल्यूट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इससे ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए हमें मतलब एक लिमिट चाहिए होती है, ताकि हम लिमिटेड नंबर में रिसोर्सेज यूज़ करें, ताकि अर्थ जो है इस पर एक बैलेंस रहे नेचर में। और जो ये डोमेन्स है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। इस वीडियो में इतना ही। तो आगे हम नेक्स्ट लेसन जो है वो लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर वीडियो समझ में आए, तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स।